हेलो गाइस, तो कल मैं ससुराल पहुंच गई और आज मैं सुबह उठते ही नहा वहा के रेडी हो गई और मैंने पहनी है साड़ी। बट कान में मैंने कुछ नहीं पहना है क्योंकि मुझे गोल्ड का डालना है, वो मुझे पतिदेव पहनाएंगे। और मैं यहाँ पे इस बार तय करके आई हूँ कि मैं जितने दिन रहूँगी साड़ी ही पहनूंगी, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है मैं साड़ी बहुत कम ही पहनी हूँ। तो इस बार सोची हूँ साड़ी ही पहनूंगी। और यहाँ पर मैं आ गई मंदिर में पूजा करने के लिए। तो ये रहे मेरे लड्डू गोपाल, जिन्हें मैं नहला रही हूँ। ये लड्डू गोपाल मैंने ही मम्मी को दिया था और मम्मी इनका बहुत केयर करती हैं। और मम्मी जो है मथुरा से इनके लिए देखिए सिंहासन भी ले आई हैं। तो बहुत अच्छा भी लगता है, मम्मी इतना केयर करती हैं लड्डू गोपाल का, रोज़ उनके कपड़े और सब कुछ चेंज करती हैं। तो उन्होंने आज मुझे बोला था कि तुम कर देना क्योंकि तुम जल्दी पूजा कर रही हो। और जब मैं ससुराल आती हूँ तो एक संस्कारी बहू की तरह सारा काम करती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। और मैं नीचे पूजा करने के बाद गई छत पे तुलसी जी को जल देने के लिए। और आज जो है मम्मी ने खास बोला था कि सब जगह पूजा कर लेना, क्योंकि वो दिवाली की वजह से साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। और आप लोग जानते ही हो कि दिवाली नज़दीक है तो घर में साफ़ सफाई भी होना ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला कि आज तुम सब जगह पूजा कर लेना, क्योंकि आज उनको शायद थोड़ा सा लेट हो जाएगा काम ख़त्म करने में, तो पूजा नहीं कर पाएंगी या फिर लेट करेंगी, जो भी उनको जैसा उनको टाइम मिलेगा। तो उन्होंने मुझे ये बोला, तो मैं नीचे पूजा करने के बाद ऊपर आ गई तुलसी जी को जल चढ़ाने के लिए। तो गाइस, जब भी मैं ससुराल आती हूँ मेरे सारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ जल्दी उठ जाती हूँ तो मेरे सारे काम टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। बट जब मैं दिल्ली में रहती हूँ तो लेट से उठती हूँ, सब कुछ लेट ही होता है। और यहाँ पे आने के बाद सब कुछ मतलब मुझे उठना ही रहता है, क्योंकि भाई समझ सकते हो ससुराल में तो जल्दी उठना ही है। तो अच्छा भी लगता है, बहुत फ्रेश फ्रेश सा फील होता है। और सुबह ताज़ी हवा, सब कुछ एकदम नेचुरल एटमॉस्फेयर में यहाँ पे सब कुछ मुझे मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सुबह टहलने भी आती हूँ छत पे, तो सुबह का जो यहाँ का मौसम रहता है बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली में कहाँ मुझे सुबह हरियाली मिलेगा, सुबह दूर दूर तक कहीं ज़मीन हरियाली पेड़ पौधा कुछ दिखता ही नहीं है, केवल घर ही घर दिखता है। तो यहाँ की तो बात ही अलग है, सच बता रही हूँ। तो गाइस, जो सुख और आनंद गांव में मिलता है वो शहर में कहाँ मिलेगा। अगर नौकरी ना करना हो तो हम लोग अपना घर छोड़कर बाहर जाते ही नहीं। तो तुलसी जी को जल देने के बाद मैंने दिया सूर्य देवता को जल। हेलो एवरीवन, तो मैं पूजा करके आ गई और अब मैं कुकू का बॉटल खौला रही हूँ। उसके बाद जब मैं किचन में आई तो सारा खाना बन गया था, आप लोग देख सकते हो। तो ये हमारे यहाँ अर्गासन निकलता है, अग्रासन सॉरी, ये अग्रासन निकलता है गाय के लिए। और सारा खाना मेरी नंद ने बना दिया था। तो फैमिली पुप्पू के लिए मैंने दूध रख दिया है। एक्चुअली मेरे यहाँ दूध जो है ना, वो मेरे यहाँ खुद यहाँ पे ससुराल में गाय है, तो सुबह ही दूध आ गया था। तो अभी जो है पूरा खाना बनने के बाद जब साफ़ हो जाता है गैस तो साफ़ रखा जाता है, क्योंकि इसका जो है मम्मी साफ़ घी बनाती है पूजा वूजा करने के लिए, जो मलाई बनता है, मतलब जो मलाई मिलता है। तो फैमिली मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मेरे यहाँ क्या है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुओं को ही खाना बनाना है, जो भी फ्री रहता है वो खाना बना देता है। तो मैं जो है पूजा कर रही थी, उतनी देर में मेरी नंद ने पूरा खाना बना दिया। अब मैं वही देखने आई थी कि किचन में कुछ बचा कुचा हो, तो मैं कर देती हूँ कि केवल दूध रखना था। और मम्मी जो है साग भी बना रही हैं, तो बोली है कि साग थोड़ा देख लेना। तो मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है मिलजुल कर काम, इसलिए मुझे यहाँ पे आने पे खलता नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गांव का माहौल मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज मैंने साड़ी पहनी हुई है, क्योंकि मैं जब से शादी हुई ना, मैं आपको बताऊँ फैमिली, मेरी शादी जब से हुई तब से मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ। मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ। तो इस बार मैं अपने हस्बैंड से बोल के आई थी कि मैं इस बार जितने दिन रहूँगी उतने दिन साड़ी ही पहनूँगी। तो कल मैं मतलब बहुत थक गई थी जब मैं पहुँची, तो मैंने सूट डाल लिया था। तो उन्होंने बोला तुम तो बोल के आई थी कि साड़ी पहनूंगी, तो कल थकान की वजह से मैं सूट ही डाल ली थी। लेकिन आज जो है मैं साड़ी पहनी हूँ। तो मैं कैसी लगी हूँ फैमिली प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और उनको वो दूध चाहिए तो मैं जल्दी जल्दी दूध खौला लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फैमिली यहाँ पे मैंने साग रख दिया है बनने के लिए, और दूध जो है अभी गर्म किया है। और कुकू को दूध चाहिए था तो उसको मैंने भेज दिया खेत में, क्योंकि आज मेरे यहाँ खेत में आलू लग रहा है। तो फुल देसी एकदम हो गया है, मुझे इतना अच्छा लगता है यहाँ पे। और पुक्कू को भी मैंने बोला कि मम्मी आप लेके जाओ खेत में, वो भी देखे खेत में काम कैसे हो रहा है। तो उसको मैं बोली कि जब तक वो खेत में ना तब दूध मैं ठंडा कर लूँगी।
और पतिदेव भी आज काफ़ी दिनों के बाद खेत में गए हैं, क्योंकि वहाँ पे काम मतलब आए हैं लोग तो आलू लग रहा है, तो वही देखने गए हैं। और यहाँ पे जो है बस मुझे साग ही मतलब साग भी मम्मी सब कुछ कर देती, केवल मुझे देखना है कि मतलब ये लगे ना। तो खाना तो प्रॉपर सब कुछ बन गया है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर मैं रात में बना लेती हूँ तो बहनी मतलब जो मेरी नंद है वो दिन में बना लेती हैं। अगर वो दिन में बना ले मतलब रात में बनाती हैं तो मैं दिन में बना लेती हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम ही को करना है। मैं बहू, मैं यहाँ पे इकलौती बहू हूँ अभी मेरे 2 देवर हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे ही करना है क्योंकि मैं बहू हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फ्री रहता है वो मेरे यहाँ काम कर लेता है। तो किसके किसके यहाँ ऐसे हेल्पिंग नेचर वाले लोग रहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी सासू माँ भी बहुत हेल्पिंग नेचर की हैं, वो तो सबको पता है। लेकिन मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करती है सब चीज़ में। और मेरी सास ज़्यादातर सपोर्ट करती हैं कि नहीं अकेले उसको काम नहीं करना है, सब मिलजुल कर करो। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो मैं साग बना लेती हूँ फटाफट। उसके बाद मुझे अपना रूम, पतिदेव उठ के तुरंत चले गए हैं बाहर, तो मुझे थोड़ा सा रूम सही करना है, बेडशीट वगैरह। उसके बाद फिर देखती हूँ आगे का क्या व्लॉग बनाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे पुक्कू की दादी पुक्कू की साइकिल की साफ़ सफाई कर रही हैं, क्योंकि पुक्कू जब भी यहाँ आती है तो ये साइकिल ज़रूर निकाल देती हैं और बोलती हैं बिट्टू चलाएगी, लेकिन ये चलाती बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसको टॉयज़ से खेलना, साइकिल चलाना, कार चलाना बहुत कम पसंद है। आप लोग देखते भी हो दिल्ली में भी कार है, लेकिन उसमें भी वो बहुत कम ही बैठती है। लेकिन दादी जो है खुशी खुशी उसकी साइकिल निकाल दी। तो हम लोग सोच रहे थे थोड़ा बहुत चलाएगी, उसके पापा फोर्स भी कर रहे थे कि बैठो, बट ये बिल्कुल भी बैठने के लिए तैयार नहीं थी। और सारे तो गाइज़ मेरा ये ससुराल का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।